हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफुल एक्सप्लोजन पर। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा था उसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई थी। आज हम उसी के आगे उसकी सेकेंड एक्सरसाइज यानी सेकेंड बी को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे। आइए, जो हमारी सेकेंड बी एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 70,640 रुपीज इन 2 years। यानी कि 2 साल में जो अमाउंट हो गया, अमाउंट यानी कि टोटल मनी, वो कितनी हो गई है 17,640 एंड टू कितनी हो जाती है 18,522 इन 3 years। मतलब 2 साल में कितनी हो गई है आपकी 17,640 और 3 साल में कितनी हो जा रही है 18,522, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के उससे हो रही है। तो आपको फाइंड करना है रेट और सम। अब देखिए दिया क्या है हमें, हमें दे रखा है 2 साल का अमाउंट, इसको हम A2 कह सकते हैं। कितना दे रखा है 17,640 और 3 साल का अमाउंट यानी इसे हम A3 कह लें, जो कि कितना है 18,522। अगर हम A3 में से A2 को माइनस करें तो क्या निकलेगा इंटरेस्ट। और वो कितने टाइम का इंटरेस्ट होगा, ये 2 साल का अमाउंट है और ये अगले 3 साल का अमाउंट है। तो 2-3 साल में से अगर हम 2 साल के जो अमाउंट को माइनस करेंगे तो जो 3rd ईयर में टोटल इंटरेस्ट बना होगा वो निकल आएगा। तो हम वही करने वाले हैं। अमाउंट कितना है A3 में से हम क्या करें A2 को माइनस कर दें, यानी कि कितना आ जाएगा ये आपका 18,522 माइनस रुपीज में 17,640। और जब इसको माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 12 में से 4 गए तो 8 और 14 में से 6 गए तो आपके 8 और ये 0 यानी कि 882 क्या है जो 3rd ईयर में जो टोटल इंटरेस्ट निकला था 3rd ईयर का, सिर्फ 3rd ईयर का, वो क्या है इंटरेस्ट। और जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा वही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं इसको सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दें। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसी में PRT डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू रुपीज में 882। अब ये प्रिंसिपल ये कितने, देखो यहाँ पे जो इस इंटरेस्ट है वो कौन से साल का है 3rd ईयर का। तो उसके लिए जो प्रिंसिपल होगा वो कौन सा होगा, जो ये अमाउंट है A2 वाला, वही इसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो यानी कि 17,640 रेट हमें पता नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करनी है। और टाइम कितने साल का, 1 साल का ही तो इंटरेस्ट है। तो ये 1 ईयर अपॉन में 100 इक्वल में 882। अब क्या करें, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, R की वैल्यू निकालनी है तो सब कुछ उस तरफ भेज दें। तो ये 882 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 1764। अब इसको काट लें, ये देखो 4 से कट रहा है, 4 बन जा
4 से क्यों, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो ये कितने टाइम, 4 4 1, और ये आपका जब आप इसको 2 से काटोगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 2 से 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। अब आप देख रहे हो ये वही वैल्यू आ गई, यानी हम इस ऊपर से ये 441 से 882 को डायरेक्ट 2 टाइम्स काट सकते हैं, और 2 से ये 10 कितने टाइम चला गया, 5 टाइम। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 5, यानी r इज इक्वल्स टू 5%। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5। और क्या निकालना है, सम। सम क्या होता है, प्रिंसिपल। अब देखो हमें a2 दिया है और a3 दिया है, इनमें से किसी का भी यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो a3 में पावर क्या होगी, 3 टाइम्स, तो क्यों बड़ा यूज करें, हम a2 का यूज कर लेते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 17640, ये क्या है आपको गिवन है ना, तो हम इसी का यूज करते हैं। अब ये जो a2 है, a2 का फॉर्मूला क्या होता है, p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन में 100 इसकी पावर 2, क्योंकि 2 ईयर्स का है, इक्वल में 17640। प्रिंसिपल तो हमें कैलकुलेट करना है, 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन में 100 की पावर 2 इक्वल में 17640। ये कितना, 5 से 100 20 टाइम्स चला गया। अब ये देखिए 1 प्लस ये बचा आपका 1/20 स्क्वायर इक्वल में ये 17640। अब देखिए ये जो 1 प्लस 1/20 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 21/20, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले बहुत कर चुके हैं। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, इसको मैं 21/20 मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। अब ये p जो है वो तो कैलकुलेट करना है, तो बाकी सब हम यहां भेज दें। यहां क्या है, 17640, ये जो 21 है वो क्या होगा, यहां नीचे आ जाएगा, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, एंड ये जो 20 है वो ऊपर चला जाएगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब हम क्या करें इसको, अभी देखो अब ये जो 21 है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 1, और 4 4 1 से ये जो आपका 17640 है ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम, और ये 0, तो कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना निकला, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 3 0, यानी कि 16,000। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, द अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4,840, यानी कि इन 2 ईयर्स, 2 साल में जो अमाउंट बन रहा है वो दे रखा है आपको कितना, 4,840, यानी कि A2 कितना है, 4,840, कितने साल का, 2 साल का, एंड सम जो है वो हमें पता नहीं है, उन्होंने कहा है ना सर्टेन सम, पर सम है क्या वो नहीं पता, और जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कैसा है, कंपाउंडेड, और 3 ईयर में कितना हो जाता है पैसा, 5,324, यानी कि A3 कितना है, 5324। भाई इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम ऐसे ही था, तो A3 में से अगर हम A2 को माइनस कर देंगे तो जो 3rd ईयर में इंटरेस्ट बनेगा वो आ जाएगा। तो इंटरेस्ट निकालना है 3rd ईयर का, इंटरेस्ट
कितना आएगा? A3 में से A2 को माइनस कर दें। इंटरेस्ट कितना है आपका? अमाउंट A3 कितना है? 5324 और A2 कितना है? 4840। अब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 4, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 और फिर 12 में से 8 जाएंगे तो 4। ये क्या आ गया? इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इसमें। तो हम क्या करें इसमें? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि PRT अपॉन में 100 इक्वल्स टू 484। P की वैल्यू कितनी है? ये कौन से ईयर के लिए? थर्ड ईयर के लिए। और थर्ड ईयर तक जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? जो A2 होगा, यानी कि 4840 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है टाइम। ये जो इंटरेस्ट है वो कितने टाइम का है? 1 ईयर का। तो T की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में 100 इक्वल में 484। अब R की, ये देखो R की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करें? इधर भेज दे सब कुछ। 484 तो पहले ही से था, ये 10 इसके मल्टीप्लाई में और 484 ये वाला, ये कहाँ आ गया? नीचे। और इससे ऊपर वाला 4814 जो है 1 टाइम चला गया। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 10, क्योंकि 10 बन जा 10। और हमें इसके साथ क्या कैलकुलेट करना है? सम, यानी कि प्रिंसिपल। तो हमें क्या दे रखा है? वही A2 का हम यूज करेंगे। A2 यानी कि अमाउंट दे रखा है कितना? 4840। A2 का फॉर्मूला क्या होगा? P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर 2 और यहाँ पे 4840। प्रिंसिपल तो हमें कैलकुलेट करना है। 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन में 100 पावर 2 और ये 4840। 0 से 0 चला गया। यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन 10 और साथ में 1 प्लस में है। तो हम क्या करें? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? 10 बन जाए 10 और 1 11, यानी 11 अपॉन 10। फोर 4840। अब प्रिंसिपल अगर निकालना है तो ये सब इस साइड भेज दे। 4840 मल्टीप्लाई बाय 10 दो बार, क्योंकि ये 10 की पावर है 2 और 11 नीचे। अब देखो 11 11 जा कितना होता है? 121 और 121 से ये पूरा का पूरा कितने बार जाएगा? आपके 4 टाइम और ये 0, यानी कि 40 टाइम्स। और अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दें। 40 10 जा 400 और 400 10 जा 4000। तो आंसर कितना आ गया? 4000 रुपीज। ये क्या है? सम। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसमें क्या कह रहा है? आर सम अमाउंट्स टू 8820 इन 2 years। मतलब 2 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है? 8820 और 3 साल में कितना हो जा रहा है आपके? 9261। कैसा इंटरेस्ट लग रहा है? कंपाउंडेड। फाइंड क्या करना है? रेट एंड सम। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया। तो ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आपको खुद करना है। ठीक है।